तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर आपको दिए हैं जो कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के ऊपर थे, और उनमें मैंने आपको नाभिक स्नेही अभिक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया था। तो आइए इस लेक्चर को भी शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग पहला अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर क्या है कि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया जो होती है वो आपकी एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। तो पहला अंतर तो यही है। तो लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। आप लिखेंगे SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, कॉमा देंगे। यहां मैं येलो मार्कर से लिख रहा हूं, जबकि SN2 अभिक्रिया एक ही चरण में, चरण का मतलब होता है बच्चों स्टेप, ठीक है, में संपन्न होती है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया है। ठीक, दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? SN1 अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है। यहां पे लिखेंगे, जबकि SN2 अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायकों में घट जाता है। बहुत ही सिंपल है। अब ये ध्रुवीय विलायक का मतलब जैसे कि H2O होता है आपका, ठीक है ना, वो विलायक है, ध्रुवीय विलायकों में घट जाता है इसके अंदर। नंबर तीसरी बात देखिए, SN1 अभिक्रिया आयनिक होती है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, आयनिक होती है, इसलिए यह तीव्र गति से संपन्न होती है, राइट, कॉमा देंगे। और यहां पे लिख रहा हूं मैं, जबकि SN2 अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया की तुलना में मंद गति से होती है, राइट, संपन्न होती। यहां पर ध्यान से सुन लीजिए, SN1 अभिक्रिया आयनित होती है, यानी कि आयन में टूट जाती है, इसलिए ये तीव्र गति से संपन्न होती है। जबकि SN2 अभिक्रिया जो है वो SN1 की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है, यानी कि मंद गति में संपन्न होती है। नंबर 4, वैसे तो 3 पॉइंट ही लिखने के लिए आते हैं, लेकिन मैं चौथा पॉइंट आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कभी आप इसमें से याद ना रहे तो आप ये वाला भी लिखकर आ सकते हैं। SN1 अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, कॉमा देंगे। यहां से लिखेंगे, जबकि SN2 अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता तथा, यहां से अलग चीज आ रही है, सांद्रता तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से फिर दोबारा बताता हूं। ध्यान देने वाली बात क्या है? पहला पॉइंट है कि ये 2 चरणों में होती है SN1, और जबकि SN2 जो होती है वो एक ही चरण यानी कि फर्स्ट स्टेप में हो जाती है। ठीक, ये तो बहुत सिंपल हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि SN अभिक्रिया का वेग जो होता है ध्रुवीय विलायकों जैसे कि H2O यानी कि वाटर में बढ़ जाता है, जबकि इनका घट जाता है, राइट, SN2 का घट जाता है। तीसरी बात यह है कि SN1 अभिक्रिया आयनित होती है, इसलिए ये तीव्र गति से संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया जो होती है वो SN1 की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है, इसलिए मंद गति में संपन्न होती है, राइट। उसके बाद में SN1 अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि SN2 अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत बार आपसे पूछ ली जाती है, तो ये आप प्रैक्टिकल के तौर पे भी बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि वो पूछ लेगा आपसे SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेते हैं, राइट। तो ये बातें आप लोगों को पता होंगी थोड़ी बहुत, तो आप बहुत अच्छे से अपने नंबर प्रैक्टिकल में लेकर आ सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने इतना बेहतरीन टॉपिक आपको 3 वीडियो में कवर कराया है, बहुत डिटेलिंग में हमने इसमें पढ़ाई करी है। इससे रिलेटेड जो भी और वीडियो होगी वो आपको नेक्स्ट में बना दूंगा, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। 2026 में हम लोगों को 90+ स्कोर करना है, ध्यान रखिए। तो जहां से नॉलेज मिल रही है वहां से लेते चले जाइए। आप लोग अपनी क्वेश्चन बैंक पढ़िए, अपनी किताब पढ़िए, अपने जो ट्यूशंस के आपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़िए, प्लस जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं उनको पढ़िए। आप लोगों के 90+ नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेट रहिए और वीडियो को देखते रहिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर एंड बाय।